नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी सीरीज वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। आप सभी चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली सभी वीडियोस को भी आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ दिन पहले भारत की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज जिनमें अंबानी भाई की न्यूज़ 18, फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल और अडानी भाई की एनडीटीवी, बीक्यू प्राइम जैसी डिजिटल न्यूज़ एजेंसी शामिल थी। इन सभी ने ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी टूल की मालिक है, इनके ऊपर कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया और ये कहा कि चैट जीपीटी टूल को ट्रेन करने के लिए जिस डाटा का यूज़ होता है वो डाटा इनकी वेबसाइट से चोरी किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपीराइट क्या होता है और इसी कंटेक्स्ट में कुछ वर्ड्स और उनका मीनिंग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि जो चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल जिन्हें हम जीपीटी टूल्स कहते हैं, इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं आपको ये सुनने को मिल जाए या पढ़ने को मिल जाए कि एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स की बात हो रही है। साथियों, कॉपीराइट का मीनिंग जानने से पहले हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग जान लेना चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी कई तरह की होती है। एक होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आता है गोल्ड, कैश, आपकी गाड़ी हो गई। और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आती है लैंड, बिल्डिंग और हाउस। तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड इंटेलेक्ट से निकल के सामने आया है, जिसका मीनिंग होता है द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड टू लर्न। ये इंटेलिजेंस का ही सिनोनिम है। और फिर आपने अपना इंटेलेक्ट लगाकर कोई खोज कर दी, कोई किताब लिखी या कोई पेंटिंग बनाई, कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई ब्रांड नेम आपने सोचा और उसका लोगो भी डिज़ाइन किया। और फिर कानून ये इंश्योर करता है कि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। तो ये जो होती है ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब समझते हैं हम कॉपीराइट का मीनिंग। देखो, कॉपीराइट एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही होता है, जो किसी क्रिएटिव वर्क के ओनर को एक लिमिटेड टाइम के लिए उस वर्क को कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्ट, डिस्प्ले, परफॉर्म करने का एक्सक्लूसिव लीगल राइट प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, उस बुक के आप ओनर हैं, उस बुक का आपने कॉपीराइट ले लिया। तो इस बुक को पब्लिश करने का राइट आपके ही पास है। इस बुक की कोई और बंदा कॉपी बनाकर नहीं बेच सकता, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो आपकी परमिशन लेकर करेगा। या फिर आपने जैसे कोई पेंटिंग बना दी तो उसे कहीं कोई आपकी परमिशन के बिना डिस्प्ले पर नहीं लगा सकता। जैसे बहुत बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, एम एफ हुसैन जैसे, उनकी पेंटिंग्स की कॉपी बनाकर बिकती है जो कि इलीगल है। तो ये सब चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आती है। यानी कि जैसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हो, वैसे ही आपको अपने क्रिएटिव वर्क का कॉपीराइट लेना होता है। कॉपीराइट अगर आपके पास आ गया तो कोई और इसे चोरी नहीं कर सकता। चलिए, अब लीगल मामलों की बात होने लगी है तो हम ये भी जान लेते हैं कि जितने भी कानूनी मुकदमे होते हैं वो दो प्रकार से डील किए जाते हैं। एक सिविल लॉ के अंदर और एक क्रिमिनल लॉ के अंदर। सिविल लॉ के अंदर वो मामले आते हैं जिनमें फाइनेंशियल एंगल इन्वॉल्व होता है या जो फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, जैसे डाइवोर्स हो गया, पार्टीशन हो गया। और क्रिमिनल लॉ के अंदर वो मामले आते हैं जिनके अंदर फिजिकल हार्म का एंगल इन्वॉल्व होता है और पब्लिक सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है। सिविल लॉ के अंदर जो पनिशमेंट मिलती है वो कंपनसेशन होती है या फिर इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। और क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल होती है या फिर हैवी फाइन पे करना पड़ता है। सिविल लॉ के अंदर प्राइवेट पार्टीज होती हैं, वो केस फाइल करती हैं। जो क्रिमिनल लॉ के अंदर होता है उसमें स्टेट जो है वो डिफेंडेंट को प्रोसिक्यूट करता है। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है लॉ सूट। अभी पिछली स्लाइड में हमने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच के डिफरेंस को जाना था। तो सिविल लॉ के अंदर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उन्हें हम लॉ सूट कहते हैं। डेफिनेशन बनेगी केस फाइल्ड इन अ कोर्ट विच इज बिटवीन टू पर्सन्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट बिटवीन द पुलिस एंड अ क्रिमिनल। जो पुलिस और क्रिमिनल के बीच के मुकदमे होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर डील किए जाते हैं। और हिंदी में लॉ सूट का मीनिंग होता है मुकदमा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन मीडिया आउटलेट्स फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट ओपन एआई ओवर कॉपीराइट वायलेशन। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इंडियन मीडिया आउटलेट्स एंड ओपन एआई कंपनी। तो ये होता है लॉ सूट का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेंटिफ।
ये वर्ड प्लेंट से निकल के आया है और प्लेंट का मीनिंग होता है ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट। वैसे तो हमें कंप्लेंट किसी से भी हो सकती है। हम होटल में गए, वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, तो ये भी हमारी कंप्लेंट है। बट अगर कोई कंप्लेंट ऑफिशियल तरीके से कोर्ट में फाइल कर दी जाए, तो वो प्लेंट होती है और जो प्लेंट फाइल करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी समवन हु मेक्स अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट, और प्लेंटिफ को कंप्लेनेंट भी कहते हैं। और जो प्लेंटिफ वाली पार्टी होती है उसे लीगल भाषा में प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस लेडी ने कोर्ट के सामने ये आरोप लगाया है कि ही स्टोल माय वैलेट। तो ये शिकायत करने वाली पार्टी को हम प्लेंटिफ कहते हैं। तो ये होता है प्लेंटिफ वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेंडेंट। देखो लास्ट स्लाइड में इस लेडी ने कोर्ट के सामने इस पर्सन की कंप्लेंट फाइल की थी कि ही स्टोल माय वैलेट। तो जो कंप्लेंट फाइल करने वाली पार्टी थी उसे हमने प्लेंटिफ कह दिया था। अब ये पार्टी खुद को डिफेंड भी तो करेगी, तो इस पार्टी को हम फिर डिफेंडेंट कह देते हैं। और डेफिनेशन बनेगी अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और इनके सिनोनिम बनेंगे रेस्पोंडेंट, क्योंकि इन्हें रिस्पॉन्स फाइल करना होता है। और लीगल भाषा में डिफेंडेंट वाली पार्टी को डिफेंस कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग बनेगा प्रतिवादी या अभियुक्त। और एग्जाम्पल सेंटेंस है लिटिगेशन इज वेरी इंडीड वेरी कॉस्टली फॉर बोथ प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स। लिटिगेशन का मतलब होता है जो कोर्ट कचहरी के मामले हो चलते हैं, मुकदमेबाजी को लिटिगेशन कहते हैं। तो लिटिगेशन प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट के लिए बहुत कॉस्टली है, और ये जो खर्चे हैं दे आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये एक इडियम है जिसका मीनिंग हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए अब हम टिप ऑफ द आइसबर्ग इडियम का मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग जानने से पहले आइसबर्ग क्या होता है ये पता होना जरूरी है। आइसबर्ग समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के ऐसे पहाड़ होते हैं जिनकी सरफेस से ऊपर हाइट तो बहुत कम लगती है, बट वास्तविकता में गहराई में बहुत बड़े होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो समस्या दिखने में छोटी हो और वास्तविकता में बहुत बड़ी हो, तो उसके लिए टिप ऑफ द आइसबर्ग इडियम का यूज किया जाता है। डेफिनेशन बनेगी अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। बड़ी समस्या की एक छोटी सी झलक के लिए इस इडियम का यूज करते हैं। और इसके साथ एक जुड़ी जानकारी भी है। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। रियलिटी में एक ये ब्रिटेन का जहाज था जिसका पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक। और उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम पर चलने वाला जहाज था, और कहते थे कि ये कभी डूबेगा ही नहीं। 1912 में इसने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की, और जर्नी स्टार्ट होने के ठीक 3 दिन बाद ये आइसबर्ग से टकरा के टूट गया और समुद्र में डूब गया। तो इससे हमें 2 शिक्षा मिलती है। एक तो अपनी कैपेबिलिटी पे कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, और दुनिया को सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, आइसबर्ग की टिप दिखाई देती है। गहराई में क्या होता है इसे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आप भी मेहनत कीजिए और दुनिया को टिप ऑफ द आइसबर्ग शो कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्रिंजमेंट। देखिए कोई ऐसा एक्शन जो रूल या लॉ के खिलाफ हो और किसी के जो राइट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट ना करे, यानी कि उनका वायलेशन करे, तो वो जो एक्ट है उसे हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। डेफिनेशन बनेगी एन एक्शन दैट इज अगेंस्ट अ रूल और लॉ और एन एक्शन दैट वायलेट्स राइट्स ऑफ एनीवन। हिंदी में कहेंगे किसी के अधिकारों का हनन करना इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। जैसे आपने किसी का कॉपीराइट अगर वायलेशन कर दिया तो हम कहेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो ये होता है इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेजरिज्म। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको टॉपिक मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपने रिसर्च करने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ किताबें उठाई, कुछ रिसर्च पेपर उठाए, उनमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल कॉपी किया और अपना एक रिसर्च पेपर छाप दिया और कहा कि ये मेरा रिसर्च पेपर है। तो ये जो आपने काम किया ये प्लेजरिज्म कहलाता है। डेफिनेशन बनेगी द प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉपिंग अदर पर्सन आइडिया वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर यूर ओन। किसी के विचारों को चुरा कर अपना बताना ये प्लेजरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरेसी। देखिए जो प्लेजरिज्म होता है वो मेनली एकेडमिक वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे बुक्स हो गई या फिर रिसर्च पेपर्स हो गए। और जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई वीडियोस या मूवीज को कॉपी करके इलीगल तरीके से और बेच देता है उसे हम पायरेसी कहते हैं।
पायरेसी वर्ड्स आया था पायरेट से। पायरेट्स क्या करते थे, शिप्स पे अटैक करते थे और उनके अंदर जो सामान होता था उसे चुरा लेते थे। तो पायरेसी के दो मीनिंग बनेंगे, एक होता है द क्राइम ऑफ अटैकिंग शिप्स इन ऑर्डर टू स्टील फ्रॉम देम, हिंदी में कहेंगे समुद्री डकैती, और दूसरा होता है द इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर वीडियो मूवीज, ये होता है पायरेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैपिंग। आप सभी ने स्क्रैप बुक देखी होगी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं से कुछ कुछ कट कर कर यहाँ बुक में पेस्ट करते हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन लिखते हैं और ये एक स्क्रैप बुक बन जाती है। तो डिजिटल मीडिया के अंदर स्क्रैपिंग होती है वेबसाइट से डाटा कॉपी कर कर या इंफॉर्मेशन कॉपी कर कर उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर दूसरे काम के लिए यूज करना। तो डेफिनेशन बनेगी द एक्टिविटी ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट एंड पुटिंग इनटू सम अदर यूज। अभी जो इंडियन न्यूज एजेंसीज ने चैट जीपीटी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो स्क्रैपिंग के ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी हमारी वेबसाइट से थोड़ा थोड़ा डाटा कॉपी कर कर अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है। तो ये होता है स्क्रैपिंग का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओडियस, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड कॉजिंग और डिजर्विंग हेट, जो बिल्कुल ही अच्छा ना लगे, घृणा के योग्य है। जैसे ये तस्वीर को देखकर आपके मन में हेट की फीलिंग आई होगी, डिसलाइक की फीलिंग आई होगी। और ठीक इसी तरह से जो मीडिया एजेंसीज और चैट जीपीटी के बीच की रिलेशनशिप है वो एक ओडियस रिलेशनशिप है। तो ये होता है ओडियस का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटेंट। देखिए, रोबोट मूवी के अंदर रजनीकांत जी रोबोट बनते हैं, वैसे अर्ली मशीनों के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, बट इस मूवी में रजनीकांत जी के अंदर ऐश्वर्या जी को देखकर प्रेम के भाव पैदा हो जाते हैं और हम कहेंगे कि वो सेंटिएंट बन गए, यानी कि संवेदनशील। और डेफिनेशन बनेगी हैविंग द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स बाय यूजिंग योर सेंसेस, भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। जैसे आजकल साइंटिस्ट कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह सेंटिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है सेंटिएंट वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोवेटेड। ये कोवेट वर्ड से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु के लिए लालच या लोभ करना। और लालच या लोभ उसी वस्तु के लिए किया जाता है जिसे बहुत सारे लोग पाना चाहते हो। तो कोवेटेड की डेफिनेशन बनेगी स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मैनी, बहुत सारे लोग जिसको पाने की चाहत करते हो। जैसे एक मेडल होता है कैल्डेकोट मेडल, ये चिल्ड्रन बुक अवार्ड होता है। और ठीक इसी तरह से एआई जो है वो आज के दौर में कोवेटेड टेक्नोलॉजी बन गई है। तो ये होता है कोवेटेड वर्ड का मीनिंग। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी और कुछ नए वर्ड्स लेकर। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।